साथियों नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजन साई एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों पर्सनल कामों में बिजी होने के कारण मैं डे बाय डेज आप लोगों के सामने नहीं आ पाता। आज साथियों सहारा रिफंड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में आज मैं आप लोगों से रूबरू हूं, आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूं। साथियों जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि बापूजी के पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को पूरे देश में सहारा के निवेशकों के द्वारा आंदोलन किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया। यह आंदोलन ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चा के माध्यम से दिया गया था, जो कि बहुत ही सफल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन साथियों मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से ज्ञापन जो हम लोग दे रहे हैं, जो हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह से आंदोलन धरना प्रदर्शन तो रोज होते हैं, बहुत होते हैं। क्या इसका असर सरकार पर पड़ रहा है? क्या हम लोगों को भुगतान मिलने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ रहे हैं? तो इस संबंध में आज के वीडियो में हम आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं। साथियों जैसा कि संयुक्त ऑल इंडिया मोर्चा के द्वारा जो कि आह्वान किया गया है 1 फरवरी को, कि 1 फरवरी में आप सब लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर आए। तो साथियों हालांकि ये संस्था पूर्ण रूप से समर्पित है और आप लोगों के निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए प्रयासरत है। विगत 27 दिसंबर से दिल्ली में इनके जो भी पदाधिकारी हैं वो डटे हुए हैं। मैं उनके जोश और जुनून को सलाम करता हूं। लेकिन आप सब निवेशकों से तथा कार्यकर्ताओं से, एजेंटों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर कार्यकर्ता जो हैं, जो एजेंट हैं, जो कलेक्टर हैं, जो कई पदों में, कई कैडर में रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि यह जिम्मेदारी आपकी बनती है। आप मुंह छिपाने से या भगने से या अपना कहीं दूसरे अन्यत्र काम करने से आप बच नहीं सकते अपने जिम्मेदारियों से। आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही पड़ेगा। और मैं इसलिए सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करता हूं कि आपका परम जिम्मेदारी है कि आप जिन जिन लोगों का पैसा निवेश करवाए हैं सहारा में, उनका भुगतान दिलाने के लिए आप कम से कम प्रयास तो करें। लेकिन अगर एजेंट भी हाथ पर हाथ रखे बैठ जाए और निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है उस लड़ाई में शरीक न हो, उसमें सहभागी न बने, उसमें सहयोग न करें, तो यह क्या माना जाएगा? क्या यह आपकी उदासीनता नहीं मानी जाएगी? अगर आप उदासीन रहेंगे तो क्या आपके जो निवेशक हैं वो निवेशक आपको छोड़ेंगे? कदापि नहीं। मैं कार्यकर्ता साथियों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप कार्यकर्ता साथी, आप लोग हालांकि एक टीम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आपके सीनियर होंगे, सीनियर के ऊपर सीनियर होंगे, उनके ऊपर सीनियर होंगे, यानी एक एक जो मोस्ट वाला अगर कार्यकर्ता है तो उनके नीचे कम से कम 1000, 2000, 5000 कार्यकर्ता हैं। और सारे कार्यकर्ताओं को आप एकजुट कीजिए और एकजुट करके मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप 1 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर अवश्य पहुंचे, क्योंकि संख्या बल आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संख्या बल की बहुत ही महत्व है। अगर हम लोगों का संख्या 1 फरवरी को कम से कम 1,00,000, 2,00,000 की संख्या वहां दिखाई देती है तो सरकार को निश्चित झुकना पड़ेगा। सरकार को आश्वासन देना पड़ेगा, खुले मंच पर आश्वासन देना पड़ेगा कि हम निवेशकों का भुगतान कराने के लिए वचनबद्ध है। हम सारे निवेशकों का ब्याज सहित एक एक पैसा का भुगतान कराएंगे। आप लोग आंदोलन स्थगित कर दीजिए। मैं तत्काल यथाशीघ्र भुगतान कराऊंगा। किस माध्यम से कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, यह हम लोगों को आश्वासन मिल जाएगा। आज दिन तक हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला कि कैसे भुगतान होगा, कितना भुगतान होगा, कब तक भुगतान होगा। कभी भी हम लोगों को इस तरह का आश्वासन सरकार के द्वारा नहीं मिला। हालांकि कुछ चाटुकार लोग हैं जो पूरे देश में वो क्या कहते हैं मिशन भुगतान मना रहे हैं, मिशन भुगतान की यात्रा चालू किए थे और
वो भुगतान वर्ष मना रहे थे, और वह चाटुकारिता लोग प्रधानमंत्री जी को वो दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, भुगतान दिलाने के लिए बधाई दिया जा रहा है। तो ऐसे चाटुकारिताओं से दूर रहो। यह चाटुकारिता आप लोगों का भुगतान दिलाने के फेवर में नहीं, बल्कि यह कुल मिला के ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी भी तरह से हम निवेशकों को भटकाना चाहते हैं कि 2-4 माह निवेशक भटक जाएं और लोकसभा चुनाव बीत जाए। लोकसभा चुनाव बीतने के बाद फिर 5 साल तक कान में रुई डाल के नेता लोग मौज करते रहेंगे। आप लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन करते रहिए, क्योंकि नेताओं की जो शक्ति होती है, नेताओं की जो सबसे बड़ी खूबी होती है, तो नेता सिर्फ 5 साल में एक बार ही डरता है और एक बार ही वोटर से यानी जनता से नतमस्तक होता है, जनता का पैर पड़ता है 5 में एक बार। और वही समय अब हम लोगों के पास आ गया है। जैसा कि एक और मोर्चा बना है, निवेशक संयुक्त निवेशक मोर्चा, या क्या, जो बहुत सारे लोगों, बहुत सारे संस्थाओं का एक मोर्चा है, जिन्होंने 26 फरवरी को कॉल दिया है दिल्ली में। लेकिन 26 फरवरी दूर हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमारा मार्च और अप्रैल, मार्च में निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता लग जाएगा, और चुनाव आचार संहिता लग जाने के बाद सरकार कोई आश्वासन नहीं दे सकती। तो हमें इतना लंबे समय तक इंतजार नहीं करना है। हम लोगों के लिए गोल्डन समय है, 1 फरवरी बहुत ही अच्छा है। मैं सभी निवेशक तथा कार्यकर्ताओं से, विशेषकर कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता निवेशक के पैसे से कमीशन भी प्राप्त किए हैं, तथा कार्यकर्ता के ऊपर बर्डन भी है, जिम्मेदारी भी है कि वह जिन जिन साथियों का, जिन जिन भाइयों का, जिन जिन लोगों का पैसा निवेश करवाए हैं, उनके प्रति खरा उतरे, उनके विश्वास पर खरा उतरे, ताकि उन लोगों को लगे कि हमारा पैसा दिलाने के लिए इन्होंने मेहनत किया। नहीं तो अंतोगत्वा अगर मान लीजिए, जिस तरह से आज की डेट में पोर्टल के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपके द्वारा जमा कर्ता का विवरण ही सहारा डाटाबेस में नहीं मिल रहा है, यानी कि आपके द्वारा पैसा जमा ही नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में निवेशक रिपोर्ट करेगा, तो रिपोर्ट अगर करता है, थाने में FIR करता है, तो सबसे पहला दोषी अगर कोई बनेगा तो एजेंट ही दोषी बनेगा। सबसे पहले जिसको बंद करेगी पुलिस, तो एजेंट को ही बंद करेगी। उसके ऊपर जो डायरेक्टर, महा डायरेक्टर या मैनेजर, कैशियर हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो भाग जाएंगे या फरार हो जाएंगे, या वो पुलिस के पकड़ में ही नहीं आएंगे। जो पकड़ में आएगा वो ये कार्यकर्ता ही आएगा। तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए। मेरा मानना है कि अभी आप लोगों के पास बहुत ही गोल्डन समय है। लोकसभा चुनाव आने वाला है, और लोकसभा चुनाव के पहले हम अपने वोटों की शक्ति, अगर हम अपने संख्या बल को प्रदर्शित करें, सिर्फ संख्या को दिखा दें, दिल्ली के जंतर मंतर में कम से कम अगर 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास की संख्या हो जाए, तो सरकार ही नहीं बल्कि कोई भी तानाशाह अगर राजतंत्र होता तो राजा को भी झुकना पड़ता। ये तो हम आप लोगों के वोटों से चुनी गई सरकार है। इस सरकार की क्या औकात है कि न झुके, और सरकार को हम कोई अनलीगल बात में झुकाना भी नहीं चाहते। हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम न्याय के फेवर में, न्याय के साथ खड़े हैं। हम लोगों के साथ बिल्कुल रूप से 101% अन्याय हो रहा है। बताइए, 10-10, 12-12 सालों से जो अपना बेचारा एक पैसा जोड़ जोड़ के पैसा जमा किया है किसी न किसी तरह से, उनका पैसा आज जब उनका समय पूछ गया, तो मैच्योरिटी में मिलने के समय मैंने इस तरह का वह बेचारा अपना अर्जी पुर्जी यहाँ वहां के उठा पटक में फंसा हुआ है। इस तरह का जो भी कृत्य सरकार के द्वारा खेला जा रहा है, किया जा रहा है, यह कृत्य अब सरकार बंद करे। और मैं सारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ निवेशकों को का भी आह्वान करता हूं कि निवेशक भाई, वैसे तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत भारी ज्यादती हुई है। आप लोगों ने अपना पेट काट कर पैसा जमा किया और वह पैसा मिलने के समय नहीं मिल पाया। आप तो खुद परेशानी में हैं। अब हम आपको और परेशानी में डाल के दिल्ली जाने के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना निवेदन कर सकते हैं कि जो निवेशक सामर्थ्यवान है, जिसके पास है, वह जनहित में, वह लोगों को न्याय दिलाने के हित में अवश्य दिल्ली पधारें 1 फरवरी को। और मैं
कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से आह्वान करता हूं कि कार्यकर्ता जरूर पधारे, नहीं तो आपके ऊपर जो बर्डन है, जो जिम्मेदारी है, उससे आप नहीं बच पाएंगे। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग जो बता रहे थे बर्ड्स एक्ट में हम भुगतान दिलाएंगे, इन सब झांसे में न रहें साथियों। बर्ड्स एक्ट जो बना है वो वाकई में बना है। उसी एक्ट के तहत मोदी जी ने बहुत सारे लोगों का, करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लिए और आज निवेशकों का पैसा भी छीनने के फिराक में है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो ये आह्वान किया गया है संयुक्त ऑल इंडिया जन संघर्ष मोर्चा के द्वारा 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी में आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के सरकार को ये जता दें कि आप अन्याय कर रहे हैं। आप लोगों के साथ जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए, अन्यथा की स्थिति में हम सब लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। वैसे ये संस्था के द्वारा PIL दायर ही कर दिया गया है। अब PIL में न्यायपालिका जरूर हम लोगों के फेवर में कुछ न कुछ आदेश पारित करेगी, ऐसा उम्मीद है। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः एक बार निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अपना सारा काम धाम छोड़ के एक दिन के लिए या कि जैसा संस्था आह्वान करे उनके हिसाब से आप चंद दिनों तक के लिए उनका सहयोग करें ताकि इतने बड़े जनमानस के साथ न्याय हो सके। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।